हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो रीजनिंग का अल्फाबेट्स का पोजीशन, नंबर पोजीशंस कैसे आप उसको परमानेंट हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और जो मैं बताने वाला हूं अगर उस तरह से आप उसको समझ लिए ना तो फिर कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। वो आपके दिमाग में इस प्रकार से फिट हो जाएगा कि वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये जो मैं तरीका बताने वाला हूं ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप स्वयं इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को लाइक भी करोगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स के भी शेयर भी करोगे, क्योंकि ये तरीका ही कुछ इस प्रकार का है। तो इसमें जितने भी लेटर्स है ना, इन सभी लेटर्स को मैं आपको परमानेंट ऐसा तरीका है जिससे कि मैं जो बताऊंगा लेटर में ही कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए, अगर उस चीज को समझ गए तो आपको लेटर हमेशा के लिए याद रहेगा कि वो उसके कौन से नंबर पे वो लेटर आता है। तो चलिए उस चीज को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, ये ए बी सी डी ई ना, इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इसको फिंगर पे ही आप काउंट कर सकते हैं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, इस प्रकार से जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे ना आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिंगर पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, इस प्रकार से 5 लेटर तो यूं ही याद रहेंगे आपको। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूला का मदद लेने भी नहीं बोलूंगा कि कोई एक फॉर्मूला दे दिया, उस फॉर्मूले की मदद से आप पूरा लेटर को याद रखो, ऐसा भी नहीं करूंगा मैं। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला, इस वीडियो को अच्छे से सुने, समझे और वीडियो को पूरा देखें, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिससे कि किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी प्रकार के बार बार रटने की आवश्यकता ना पड़े आपको, और हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाए। तो इसमें से मैंने आपको पहला जो 5 लेटर है ना, इसका मैंने बताया आपको कि फिंगर पे ही याद रख सकते हैं। और वास्तव में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ए बी सी डी 5 फिंगर्स, चाहे आप लेफ्ट या राइट, जो हाथ आपका ज्यादा काम करता है, जैसे आप अगर लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, अगर आप राइटी है तो राइट हैंड का इस्तेमाल करें और फिंगर को इस प्रकार से करें, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये आप थोड़ा सा 5-6 बार कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ए बी सी डी ई। अगर बोलेंगे ना ई कितने नंबर पे आएगा तो आप बोलेंगे 5वां पोजीशन, डी 4 नंबर पोजीशन। तो एबीसीडी बोलना बहुत ही आसान है और इसको फिंगर पे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसमें कोई झंझट नहीं है, आप खुद समझ पाएंगे इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके आगे जो बताने वाला हूं ना वो बहुत ज्यादा मजेदार है, तो उस चीज को समझते हैं कि देखिए अगर आपको एफ याद करना है कि एफ एफ कितने नंबर पे आता है, तो इसको थोड़ा सा आप ट्रिकी बना लीजिए। वो क्या करिए आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे बना लिया, देखिए इसको मोड़ दिया और इसको ऐसे कर लिया, तो और इसको उल्टा कर डालिए। अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा समझिए, इसको उल्टा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। उल्टा कीजिए इसको, समझिए आप। तो ये एफ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये 6 के बराबर है। देखिए लेटर में ही मैंने कुछ इस प्रकार से लेटर को ही कन्वर्ट कर डाला कि आपको आसानी से ये याद हो जाए, यानी लेटर के साथ ही छेड़छाड़ किया यहाँ पे। तो ये देखिए कितना आसान हो जाता है। लेटर अगर कोई भी बोलेगा ना, उस लेटर जैसे ही बोलेगा कोई भी, आपके मन में, दिमाग में वो चीज उसकी जो आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और उससे आपको आसानी से याद आ जाएगा इसका नंबर इतना है। जैसे एफ, एफ के साथ मैंने क्या किया, ऊपर जोड़ दिया, उल्टा कर दिया, तो यानी 6 हो गया। तो एफ अगर कोई बोलेगा ना, आप तुरंत बोल पाएंगे इसका नंबर कितना होगा, 6 होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। ये देखिए जी को कैसे याद रखेंगे। जी को देखिए कुछ इस प्रकार से जब करते हैं ना, और यहाँ तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये हल्का सा काट दीजिए। तो काटने से अगर समझिए, अच्छे से समझ में आएगा कि ये कितना है, ये आपका 7 है। तो जी आसानी से याद हो जाता है 7। तो इसको आप समझ जाएंगे आसानी से, जी कैसे लिखता है इसे, और ये लाइन डाल दिया बीच में, इससे समझ में आएगा दिस इज इक्वल टू 7। देखिए कितना आसान है ये चीज। अब देखिए ये तो मैं 7 इसका बता दिया जी का। अब लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं। ये एफ जो आपने याद कर लिया ना, इसी प्रकार से ये 6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे क्या करेंगे, ये जो क्यू लिखते हैं आप, क्यू में क्या करते हैं आप, ऐसे करके ऐसे करते हैं, इसमें भी एक लाइन डाल दीजिए। देखिए कितना आसान हो जाता है कि आपने क्या किया, इसमें जैसे ये दिया तो आपको याद आ जाएगा ये तो 7 है। अब अगर ये 7 है, क्यू का लिखने का स्टाइल ये 7 है इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका क्या रीजन है, क्यू 7 तो आप पढ़ चुके हैं, जी 7 के इक्वल है, जी 7 के इक्वल है और 17 क्यू के इक्वल है। और इसके आगे अगर बोलेंगे जाएंगे तो 27 आता है, और अल्फाबेट में 27 तो होता नहीं है, तो 7 या 17 हो सकता है। तो 7 कौन सा हो गया, जी, और 17 कौन सा हो गया, क्यू। देखिए लास्ट में मैं कोई भी एक लेटर लूंगा और उसका कौन सा नंबर आएगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सभी को समझ लीजिए अच्छे से आप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए एफ है, एफ को कितना लिखे, 6 है तो 16 भी आएगा। अब देखिए 16 कैसे आएगा, ये इसको थोड़ा सा मोड़ दिया और इसका उल्टा कर डाल दिया तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये कहां आता है, पी आता है कहीं बीच में, मिडिल में।
जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो उसके बीच में कहीं आता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये 6 होगा नहीं और 26 होगा नहीं, क्योंकि 26 लास्ट में आता है और 6 पहले है और पी कहाँ है, कहीं बीच में। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये पी 16 है, यानी 6 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 16 क्या होगा, पी होगा, यानी पी को 16 बोलेंगे। तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे पी को समझ में आ गया, ये 16 है, क्यू 27 समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से 26 तो आसान है आपके लिए समझना, क्योंकि लास्ट में जेड 26 होता है, इसके लिए कोई विशेष किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। लास्ट जेड क्या होगा, 26 होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, ये जी मैंने आपको बता ही दिया था, ये 7 है, ये हो गया है और ये भी हो गया आपका, और 26 भी हो चुका है, 27 होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसको क्या करिए, इसको 8 पढ़ेंगे, 8 पढ़ने के लिए ऊपर मिला दीजिए और नीचे मिला दीजिए। अब देखिए ऊपर भी 0 हो गया और नीचे भी 0 हो गया। कैसे, इसको कुछ इस प्रकार से पढ़िए, ये 0 हो गया और नीचे भी 0 हो गया, तो इसका मतलब 8 हो गया। एच किसके इक्विवेलेंट हो गया, 8 के इक्विवेलेंट हो गया। ये समझना आपको जरूरी है और अच्छे से थोड़ा समझना है। देखिए इसको डॉट 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 कर दे रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए। तो ये बहुत ही आसान है, जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके को आपको बस एक बार सीख जाना है। अगर एक बार सीख गए और इस वीडियो को पूरा देख लिए ना, तो आप ये हमेशा के लिए ये आपको याद रहेगा। आपको किसी प्रकार से मेमोराइज करने की, किसी प्रकार से कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है जिसके मदद से आप इसको आगे पीछे करके निकाल पाओ, सारे लेटर को याद रख पाओ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको एबीसीडी कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के रिलेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके मदद से किसी प्रकार से आप निकालो। ये बहुत ही आसान है, बस लेटर का सुनते ही कि कौन सा लेटर बोला गया जिसका नंबर निकालना है, आप इमेजिन कर पाओगे और आसानी से निकाल पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 हो गया, तो 8 हो गया, तो अब देखो इसको अगर आप यहां से मोड़ दोगे इस प्रकार से, तो ऊपर तो 0 है ही और नीचे भी क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ये कितना हो गया, 8 हो गया। और जब ये 8 हो गया तो या तो 8 या 18 या 28, 28 तो कोई लेटर होता नहीं है, या तो 8 होगा या 18 होगा। तो 18 क्या है, आर का 18 हो जाएगा, क्योंकि 8 एच को बोलते हैं, तो आर को याद रखना आसान हो गया। आर का मतलब है 18। कैसे, आर को 8 समझ लिया आपने, जब आर को 8 समझ लिया आपने तो ये 18 ही होगा, 8 तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टार्टिंग में है नहीं, ये कहीं मिडिल में है, और 28 तो होता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद देखिए ये जो आई है ना, इस आई को कुछ इस प्रकार से समझिए, ये कैपिटल आई समझ लीजिए, कैपिटल आई, कैपिटल आई को इस प्रकार से मान लेते हैं। ये स्टाइल लिखने का, तो कुछ इस स्टाइल से भी अगर लिखते हैं तो आपको आई हमेशा याद रखना, मतलब आपको आसानी से याद हो जाता है। जैसे देखिए अगर मैं ऐसा बोलूंगा आई एम गोइंग, समथिंग लाइक दिस बोलेंगे अगर आप, तो आई कैसे लिखा मैंने, 9 के बराबर लिखा है। तो अगर ये चीज समझ रहे हैं ना आप, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है याद करना। या फिर आप चाहे ना तो आई को 9 में कन्वर्ट कर लो। कैसे, ऐसे किया, जैसे किया, ये थोड़ा बढ़ा दिया बस। लेकिन मैंने जो अभी बताया आपको इसके जस्ट पहले, आई को प्रैक्टिस में लाइए, कैसे लिखने का, जस्ट लाइक 9। अगर उस प्रकार से आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो आई हमेशा याद रहेगा 9 होगा। अब देखिए इसके बाद अगर आई 9 के इक्वल है, तो ये एस को देखिए, ये जो एस है ना, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये नीचे आ गया, ऊपर क्या हो गया, 0 के बराबर, और नीचे इस प्रकार से हो गया। अब ये जो एस दिख रहा है ना आपको, ये एस 9 नहीं होगा, ये 19 होगा। 29 तो होगा नहीं, संभव नहीं अल्फाबेट में। तो 9 तो ऑलरेडी जान रहे हैं, आई को 9 बोल रहे हैं, तो 19 क्या होगा, ये एस 19 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसको 19 बोलेंगे। तो देखिए रिलेशन बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। और अगर एक बार इस प्रकार से पढ़ लिया ना आपने, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा के लिए। आप इसको भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। और जब एग्जाम क्रैक कर लेंगे ना, उसके बाद ही आप इसको भूलेंगे, क्योंकि उसके बाद आप आवश्यकता होगी नहीं, तो आप ध्यान देंगे नहीं किसी प्रकार से। तो लेकिन उसके बाद भी ये आपके दिमाग से आसानी से नहीं निकलेगा, भले आप इसका प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि ये दिमाग में इस प्रकार से सेट हो जाएगा ना आपके दिमाग में, कि ये आप भूलोगे नहीं कभी भी, चाहे आप इसको फिर से आप किसी प्रकार पढ़ो या ना पढ़ो, ये हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। लेकिन इसको, इस वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको पूरे वीडियो को देखिए, समझिए इस कंप्लीट वीडियो को। और फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वीडियो को अगर आपको डाउट कहीं रह जाएगा ना, तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। बस एक बार समझने की आवश्यकता, मात्र एक बार ही। अगर एक बार वीडियो को आपने पूरा देख लिया और डाउट रहा तो उसको रिपीट करके देख लिया, एक बार पूरी तरह से समझ लिया, तो मतलब ये अल्फाबेट का जो पोजीशन नंबर होता है ना, उसको फिर भविष्य में फिर कभी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है, जे। अब एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा, आपको बोला क्या जाता है, ई ज्योति। ये ई ज्योति 5 लेटर को याद रखने में आपको मदद करता है। कैसे, इसको
इसको बोलते हैं 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। तो बस ई ज्योति अगर याद रखेंगे तो 5 लेटर आपको याद हो जाता है, जिसमें से ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, 5 का मल्टीपल में आता है। तो ये चूंकि आप साधारणतः पढ़ते ही होंगे लेटर को याद करने के लिए, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस लेटर्स को याद करने का अगर आपके पास कोई तरीका होगा ना, तो इस प्रकार का ही तरीका होगा जो मैंने ई ज्योति लिखा। तो अगर ई ज्योति से आपका 5 लेटर याद है पहले से, तो ये अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि ये लेटर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ई ज्योति का मतलब 5, 10, 15, 20, 25। तो देखिए इसकी मदद से ये तो 5 हो ही गया। तो सपोज मान लो ये आपको याद हो गया, ठीक है, ये आपको याद हो गया, ई ज्योति में 10 नंबर पे आ रहा है। और अगर आपको इसको याद करना है तो आप इसको याद करने के लिए क्या करो, इसको देखो ये 0, मैंने इसको मिला दिया। अगर ये मिला दे रहे हो ना तो आपके लिए आसान हो जा रहा है ई ज्योति को याद कर पाना। ये मतलब 0 हो गया। और अगर इसको 0 समझ लिया आपने जे को, तो मतलब 0 का मतलब 0 तो होता नहीं लेटर, या तो 10 होगा या 20 होगा। अब यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अगर ये 10 हो गया तो टी फॉर 20 ऐसे याद रखना है, टी फॉर 2020। आप T20 तो जानते ही, T20 जैसे T20 का क्रिकेट भी होता है, 2020 क्रिकेट T20, तो उससे आपको आसानी से याद रहेगा। टी का मतलब 20, T20 मतलब T20, टी का पोजीशन 20 पे आता है। अब देखिए T20 भी याद हो गया, और उसके आगे तो होता नहीं है, 10 होगा, 20 होगा, 30 नहीं होता है, तो ये 2 लेटर याद हो गया आपका। अब यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसमें से सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये लाइन जो सीधा है उस लाइन को खींच लिया, और ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, इसको समझिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अगर मैं ऊपर से और नीचे से ऐसे करके खींच लूं, तो खींचूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा। इसको मैं अगर खींच लूं ऊपर से नीचे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये के क्या बन जाएगा, के बन जाएगा 11। देखा आपने कितना आसान है, के को याद करना बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अब किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की मदद से के को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर ये फॉर्मूला आपके पास था तो बस ये 5 लेटर ही याद रखो ना, ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर कोई बोलेगा के, तो के में इमेजिन करोगे कि अरे उसको तो आपने सीधा कर दिया था तो 11 हो गया, 11 होगा। और अल्फाबेट में इसका डबल करेंगे तो एक डबल नहीं करना है, 11 हो गया, या फिर 21 हो सकता है। अब देखो 21 में कौन सा होगा, ये 21 होगा। अब कैसे, इसको क्या करो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये कोई सरिया है, सरिया मतलब एक लोहा है, आयरन। और लोहा जो है इस प्रकार से मुड़ा हुआ है यू के शेप में, तो आपने इसको दम लगाया, इससे करके सीधा कर दिया, पूरा दम लगा करके इसको सीधा कर दिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंगल, एक के बराबर हो जाएगा। अगर वो एक मानते हैं इसको सीधा कर दिया, ऐसे खींच करके इसको सीधा कर दिया, सीधा करेंगे तो वो एक के बराबर हो जाएगा। या एक छोड़ इसको पकड़ा, ये इसको पकड़ा, इसको नीचे खींच दिया पूरा का पूरा ऐसे करके, तो एक बन जाएगा। तो अल्फाबेट में एक का मतलब होता है ए, 11 तो अभी आपने देखा था, के को 11 बोलते हैं। 21 का मतलब यू हो गया, अभी मैंने बताया आपको, 21 का मतलब हो गया यू। एक 11 तो पढ़ चुके हैं, अब फिर से जो भी एक पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में 21 होना चाहिए। क्यों, यू आता है कहीं लास्ट में, और वो 26 के आसपास से, मतलब 21 होगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। यू का मतलब उसको खींच लिया तो एक बन गया, और एक बन गया तो 21 बोलेंगे, यू 21 के बराबर है। तो ये कितना आसान हो जाता है, कैसे याद रख सकते हैं, मैंने समझाया आपको। उस जिस जो पॉइंट मैंने बोला ना, बस उसको समझ लेना अच्छे से, बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या कीजिए, देखिए ये एल है, इस एल को क्या कीजिए आप, इस एल को आप ऐसे पढ़िए, समझिएगा। इस कई बार क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ये देखिए एल को, यानी थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ दिया और इसको ये ऐसे खींच दिया, तो ये एल का मतलब 2 हो गया, समझ लीजिए इसको। या आप इसको 22 बोल दीजिए, यानी एक ये 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 2 के बराबर हो गया। और अगर ये 2 के बराबर हो गया, और स्टार्टिंग में 2 का मतलब बी होता है, या तो 12 होगा, 2 का मतलब बी हो गया, या 12 या 22। 12 बीच में आ रहा है, बीच का पोर्शन 12 हो गया, और 22 कहां, लास्ट का पोर्शन होता है, तो ये 12 हो गया। और ये सिमिलरली ये देखिए भी, इसको भी ऐसे पढ़ सकते हैं, 2 कैसे, ये देखिए ऐसे पढ़िए, समझिएगा इसको। अगर इसको 2 पढ़ ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया आपने, 2 पढ़ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्यों 22 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, तो 2, 12 या 22 हो सकता है। बी 2 पोजीशन पे आता है, और 12 मतलब एल हो गया। क्यों, एल को 2 समझ लो आप, तो वो 12 हो गया। और भी को भी 2 समझना है, लेकिन ये लास्ट में आता है, तो ये 2 और 12 तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो सकता है, 22 हो सकता है। तो भी को 22 पढ़ना है। अगर ये बात समझ जा रहे ना, भी को क्या पढ़ना है, 22 पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए भी, ये जो ये भी है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया,
बस अगर इस पॉइंट को समझ जा रहा है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये भी है, ये इसको मैं 22 पढ़ रहा हूं, यानी 22 हो गया, तो इसको आप सीधा ऐसे लिख दीजिए, ये 22 हो गया। इसको मैंने, ये तो ऐसे था, अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये 22 हो गया, भी 22 हो गया, एल 12 हो गया, और 2 का मतलब बी, उसको याद करने की जरूरत है। अब देखिए इसके बाद ये एम जो है ना, ये एम एक्चुअल में इसको ऐसे पढ़िए। देखिए मैंने इसको क्या किया, ऐसे घुमा लिया, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से आ गया। सिमिलरली इसको भी घुमा लीजिए, तो इसको भी ऐसे पढ़ेगा। अगर इस बात को समझ जा रहे हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे लिख लिया, तो या तो ये 3 होगा ना, ये 3 के है बराबर 13 हो सकता है, या 23 हो सकता है। 3 तो ऑलरेडी जान रहे हैं, 3 कहां आएगा, सी के पास आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान हो जाता है, बस इस सभी चीजों को समझना है। और मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग, याद रखिएगा, अगर मेरा वीडियो अगर आप पूरा देख लिए ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ना, उसका वैल्यू आप समझ पा रहे हैं। ये इतने आसानी से कोई आपको बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो जितने साधारण भाषा में बता रहा हूं और याद करने का जो तरीका बता रहा हूं ना, इसको कोई भी नॉर्मली इस प्रकार से बता नहीं देता है। मतलब कुछ ये ऐसी चीज है ना, जो एसेट्स होते हैं किसी के, और ये चीज ऐसे कोई किसी को नहीं बताता। मैं तो आपको फ्री में बता रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ भी पे भी नहीं करना पड़ रहा है। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं मेरे चैनल को, तो आपके दिमाग में खुद आएगा कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, तो चलो सब्सक्राइब कर दो। तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको हमेशा दूंगा, और इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन में दूंगा आपको कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक बार सब्सक्राइब करो, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को एक बार देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि उस वीडियो का क्या वैल्यू है और क्या महत्व है, और आपको क्या ज्ञान होता है उससे। आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कर लेना, जितने भी वीडियो अपलोड है ना, उसको एक बार देख लेना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या महत्व है इन सब वीडियोज का, और आपको मेरे चैनल से क्या फायदा हो सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 13 हो गया, 23 हो गया, और ये कंप्लीट हो गया इसकी कहानी। अब देखो इस एन को ना, ये जो एन यहाँ पे दिया है, इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने से पहले ये देखो, इसमें और इसमें, ये आप यहाँ क्या करो, इसको ऐसे जोड़ दो। जोड़ने से क्या देखो, समझो पहले इसको, ये कुछ इस प्रकार से बन गया, देखिए समझिएगा 4। इसको मैं अगर सीधा कर लूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखिए कितना आसान है। तो ये बीच में तो है नहीं, 24 होगा, क्योंकि ये लास्ट में है। बहुत ही आसान है समझने इस बात को, ये लास्ट में है, तो लास्ट में तो 24 होगा, और बीच में रहेगा तो 14 होगा, और पहले रहेगा तो 4 होगा। डी 4 होता है, लास्ट में 24 आएगा, और मिडिल में क्या आएगा, 14 आएगा। अब इसको आपको 14 पढ़ना है। इसके लिए 14 पढ़ने के लिए क्या कीजिए, बस ऐसे ही कीजिए, ये ऐसे कर दिया और इसको हटा दिया। देखिए कितना आसान हो जाता है ये। तो ये आप इसको भी 4 पढ़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। बस ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आपने क्या किया, ये जो लाइन दिया हुआ था ना, इस लाइन को हटाया और यहां से लिख दिया आपने, तो इस प्रकार से कर दिया तो 4 हो गया। बस इतना समझना है कि आप थोड़ा सा जो मैंने बताया ना, उस चीज को आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस, 1-2 बार मत प्रैक्टिस करना होगा, आप खुद समझ पाओगे कि कितना आसान हो जाता है। एन 14 हो गया और एक्स 24 हो गया। अब देखिए ओ को आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसके लिए आप फॉर्मूला पहले से ही जानते हो, इस फॉर्मूले की मदद से आप ओ को आसानी से याद कर सकते हो। इस प्रकार से आप देखिए जितने भी लेटर है ना, वो सारे लेटर मैंने आपको बता दिया। ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये y क्या हो गया, ये 5 के इक्विवेलेंट हो गया, ये 25 हो गया। तो y 25 कैसे याद करेंगे, y को याद करने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि लास्ट में आता है। देखो ना, एक्स वाई जेड ऐसे याद, जैसे आपको क्या बताया, 4-5 लेटर स्टार्टिंग का, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अगर इस प्रकार से पढ़ लेते हैं ना, ए बी सी डी ई, तो 5 लेटर पहले का आसानी से याद रहता है। उसी प्रकार से लास्ट 3 लेटर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे बोलना है आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अगर इस प्रकार से बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक्स वाई जेड मतलब एक्स का मतलब 24, वाई का मतलब 25, जेड का मतलब 26, ये तो है ही। तो ये 3 लेटर लास्ट का आसानी से याद हो जाएगा। और एक्स 24 होता है, वो मैंने आपको बता ही रखा है, तो ये याद करना आसान है। वाई जेड भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, जेड को तो जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में। वाई के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स वाई जेड अगर बोलोगे, रिपीट करोगे और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओगे, तो एक्स वाई जेड मतलब 24, 25, 26, एक्स वाई जेड 24, 25, 26 आसानी से याद हो जाएगा। तो जितने भी लेटर है, इन सभी लेटर्स को मैंने आपको बताया कि याद कैसे करना है। बस ये जो मैंने बताया, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। आप खुद देखेंगे कि इस प्रकार से पढ़ने से ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। आप करके तो देखो एक बार, ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप एक बार करके देखो,
आप खुद बिलीव करोगे कि कितना आसानी से ये याद होता है। फिर आपको कोई भी किसी प्रकार, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो समझो, यहाँ पे सपोज मेरे को, मैं बोल रहा हूँ एस, एस का मतलब 19, देखो कैसे 19 दिमाग में आया, एस को मैं 9 बना दिया हूँ और मिडिल में आ रहा है 19 होगा। सपोज एग्जांपल दूसरा ले, क्यू, क्यू 17 हो जाएगा। कैसे देखिए, क्यू को क्या किया मैंने, 7 बना दिया था यहां से, और इसके पहले एक लगेगा क्योंकि 7 और 27 स्टार्टिंग और लास्ट में 27 होता नहीं है, मिडिल में 17, क्यू मिडिल में आता है कहीं, 17 आसानी से याद हो जाएगा। टी 20 होगा, क्यों टी 20 मैच, बस उससे आसानी से याद है। अब देखो इस प्रकार से कोई भी लेटर आप दिमाग में ले आओ, आप आसान, अब जैसे देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू तो 3 होता है ना, 3 होता है तो लास्ट में आ रहा है 23 होगा, और तो विशेष कोई बात नहीं है। एम बोलेंगे तो एम 13 हो जाएगा, एम तो 3 है, तो एम अगर 3 है तो ये 3 नहीं कहलाएगा, 13 कहलाएगा, क्योंकि एम कहीं बीच में आता है। इस प्रकार से कोई भी लेटर ले लो ना, आप थोड़ा सा इस वीडियो को देख करके, इस पूरे वीडियो को देखिए और समझ लीजिए जो मैंने बताया, एक बार समझ लीजिए, फिर दोबारा समझ लीजिए, 3-4 बार मात्र प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, फिर आप स्वयं से देखिए, कोई भी किसी से, सामने वाले से किसी को भी बोलो कि एबीसीडी का कोई लेटर पूछ ले आपसे, वो आपसे जैसे पूछेगा बताओ एस का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 19 होगा, भी 22 हो गया, क्यों भी 2 है तो 22 हो गया। अब कोई बोलेगा यू का बताओ, तो यू को आप जान रहे हो कि सीधा खींच दिए थे, 1 हो गया, मतलब 21 है क्योंकि लास्ट में आ रहा है। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे, तो आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे इतना आसान था, लेकिन ये चीज आपको पता नहीं था कभी कि इतना आसानी से भी इसको याद किया जा सकता है, और परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट याद है आपको, ये परमानेंट याद रहेगा आपको। तो बिलीव नहीं कर पाओगे खुद पे आप कि इतना आसान तरीका भी इस अल्फाबेट को याद करने का होता है। तो इस प्रकार की ही मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूं और लाता रहूंगा, तो इसलिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य दोस्त, आपके दोस्त फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के माध्यम से एबीसीडी को याद करने का तरीका पता चल जाए और परमानेंट वो भी याद रख पाए और उसको भी मदद मिल पाए एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।